स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी चल रही है। एक्सरसाइज करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया, साइन थीटा कास थीटा कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, कवर हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। आप इस वीडियो को देखने से पहले वहाँ जाइए, वो वीडियो देख लीजिए। पीछे देखो पीछे। मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाऊंगा मैं ये कंसीडर करके चलूंगा कि आप वो वीडियो देख के आए हैं, अब वो देखने के बाद ये पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ये ना बताना पड़े एटलीस्ट कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये चीजें मैं पहले पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख। इस वीडियो में आप सीखेंगे साइन थीटा कास थीटा का यूज क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज होता है ट्रायंगल के अंदर, इससे हम लोग एंगल्स और साइड में क्या रिलेशन बना सकते हैं। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कोई देरी करे एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB 24 BC 7 डिटरमाइन नंबर 1। पहला देखो, पहले क्या करिएगा, जो भी चीजें बताई गई हैं वो कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन लगाने का यही तरीका है, जो भी बताया जाए वो करो, उसके बाद दिमाग में पूरी फिगर आ जाएगी, पूरा सेटअप बन जाएगा, फिर क्वेश्चन लगने में बहुत कम समय लगेगा। देखो कैसे, उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुरंत बना लो। मैंने बोला ना, जो बोले वो करो। तो वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका नाम रख लेना ABC। फिर वो कह रहे हैं कि इसमें आप AB बराबर 24 लिख दीजिए, लिख दिया। फिर वो कह रहे हैं इसमें आप BC बराबर 7 लिख दीजिए, लिख दिया। फिर वो कह रहे हैं आप हमें बता दीजिए, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं आप मुझे बता दीजिए कि साइन A कितना होता है और कास A कितना होगा। साइन A कितना होगा और कास A कितना होगा। मुश्किल से 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या क्या है कि साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर A, सबसे पहले ध्यान दो, A पूछा गया है, A पूछा गया तो परपेंडिकुलर ये 7 होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाइपोटेन्यूस दी नहीं है, ये लाओगे कहां से, कर्ण पता नहीं है, तो कैसे लाएंगे सर, आपको तो पता है, मैंने तो बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है p² प्लस b², यानी h² आपको चाहिए, h² बराबर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ 576 प्लस 49, जिसका मतलब हुआ 625, और ये h² है तो h बराबर हुआ √625, और जिसका मतलब हुआ h बराबर आपका 25। इतनी कहानी मैंने बहुत तेज इसलिए बताई है कि ये सारी चीजें पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 8 से पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा जल्दी सीखें इसको। अच्छा, फिर भी मैं आपको और तेज करने का एक तरीका आइडिया बताता हूं। बहुत तेज हो रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं 3 4 5, 3 4 5, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 3 होगी, एक 4 होगी तो दूसरी जरूर 5 होगी, या फिर एक 3 होगी 5 होगी तो अगली जरूर 4 होगी, या 4 होगी 5 होगी तो अगली जरूर 3 होगी। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, इनसे आपको ये थ्योरम भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो साइडें पता हो, डायरेक्ट इसलिए लिख सकते हो, और ये 25 हो गई। अच्छा सर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन बहुत ध्यान से लगाना, याद रखना सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, वो जरूर आए। अगर किसी ने कह दिया कि बड़ी साइड ये नहीं है तो फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मत लगाना। बता रहा हूं, जितनी ट्रिक हैं खतरनाक होती हैं, आंसर ना आने के चांस उनमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला ना वो ये चीजें जानता है कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दोगे, थ्योरम नहीं लगाओगे, तो ट्रिपलेट्स लगा दोगे तो वो कुछ ऐसी गिनती देगा कि आप वहां फंसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 25 आ गया। साइन ए पूछा गया था, साइन ए क्या होता है सर, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, 7 है सर, 7 तो नीचे लिखा है। अरे ए देखो, ए को कंसीडर करो, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हुआ, 7। हाइपोटेन्यूस कितनी है, यानी कर्ण कितना है, 25 आंसर। कास ए कितना होता है, आधार बटे कर्ण, क्या बात है, B/H, जिसका मतलब हुआ कि 24 बटे 25। खत्म सवाल। इतनी देर का था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, उन्होंने एक फिगर दे दी है भाई, जब फिगर दी है तो तुरंत बना लें। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर उन्होंने दे दी है, और अगर कोई चीज दी जाए ना क्वेश्चन में, उसको एज इट इज उतारिए। जैसे P ऊपर लिखा है तो P आप भी ऊपर ही लिखिए, Q यहाँ पे लिखिए, R यहाँ पे लिखिए, इसको 12 लिखिए और इसको 13 लिखिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के हिसाब से अगर ये 12 है, ये 13 है, ये 5 होगा, अभी बताया था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगा दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं वो ट्रिपलेट्स तो आप फिर निकाल भी सकते हैं। थ्योरम आपको पता है, h² बराबर p² प्लस b² होता ही है, उससे आप निकालिए। मुझे नहीं पता ये बेस है कि अभी कुछ नहीं पता, अभी कैसे पता चलेगा, अभी नहीं पता ना, आर के रिस्पेक्ट में आप खेल लो
कि पी के रिस्पेक्ट में आप खेल रहे हो। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछता है उस पर हम बात कर लेते हैं। वो कह रहा है tan p माइनस cot r बताओ, cot r बताओ। अब देखो दोनों के रिस्पेक्ट में खेल हो रहा है। कैसे? tan p, वैसे तो tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें है कौन वो देखना है। p को आपने P की रिस्पेक्ट में देखना है। एंगल यहां पर है, एंगल यहां पर है, तो P ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, और P अपॉन B यानी 12/5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। उम्मीद है सोच लिया होगा, क्योंकि P अपॉन B होता है ना tan P, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। माइनस cot R, R मतलब अब खेल इसकी रिस्पेक्ट में होगा। ये जो R बना है इसको एंगल समझो, और इसको एंगल समझोगे तो अब परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर ऐसा है तो cot होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इसके हिसाब से आधार ये है, लंब ये है, तो 5/12। और देखो कितनी खूबसूरती से ये दोनों आए और चले गए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इतनी देर का ही क्वेश्चन था, केवल समझाने में समय लगा, क्वेश्चन में कुछ था ना, नहीं ना। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन की तैयारी। चलिए आप पढ़िए क्वेश्चन तब तक की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3 अपॉन, साइन ए बराबर 3/4 लिखा हुआ है। सबको पता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बिल्कुल रट लीजिए, ट्रिक मत लगाइए। मतलब आप वो पंडित बद्री प्रसाद, वो ड्रामा है, वो कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद करना है आपको, कतई जवान पे रटा होना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। साइन ए बराबर P अपॉन H। अच्छा क्या करेंगे? तुरंत फिगर बनाइए, तुरंत फिगर बनाइए। ए लिखिए यहाँ पर, बी और सी। ए यहाँ पे लिख देते तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, इसलिए ए यहाँ पे लिखा ताकि परपेंडिकुलर ये रहे, और परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज है 4। अब देखो मैंने कहा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी लगाइएगा तो आंखें खोल के लगाइएगा। क्यों सर? मैंने कहा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो ठीक हैं, वो सही हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो 3 और 4 का ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है। 3, 4, 5, और 3, 4, 5 क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पे क्यों फेल हो गया? क्योंकि 3, 4, 5 ये ले लोगे और ये आपका बेस है। अब बेस क्या इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मत लगाइएगा, हमेशा आंखें खोल के लगाइएगा। मैंने कहा जितनी भी ट्रिक्स हैं उनको बहुत आंखें खोल के लगाइएगा, बहुत दिमाग खोल के लगाइएगा। अच्छा भैया फिर क्या करेंगे, ये कैसे निकालेंगे? पी तो पता है ना सर? ठीक है पता है ना, और ये पता है, पता नहीं था, दिया था उसी हिसाब से रखा है। ये चाहिए होगा, चाहिए होगा भी कि नहीं चाहिए होगा, ये अभी कैसे पता है? तो देख लेते हैं पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है का से बता दो, टैन ए बता दो। का से बताओ इनको, और क्या बताओ? टैन ए, सॉरी लिख देते हैं सही से, टैन ए। टैन ए तो कास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, आधार बटे कर्ण होता है, तो इसकी जरूरत पड़ गई। देखो हमने कहा था जरूरत पड़ेगी जरूर। अगर इसकी जरूरत होती है निकालेंगे कैसे? तो ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये बेस है ना, तो मान लेते हैं ये बी है। तो क्या होता है? h² = p² + b, यही तो सिखाया आपको। तो h की जगह पे कौन बैठेगा? 4, तो 4 का स्क्वायर। p की जगह पे कौन बैठेगा? 3, 3 का स्क्वायर। b की जगह पर b ही है, तो 4 का स्क्वायर सबको पता है, 3 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, b का स्क्वायर पता ही नहीं है। 9 इधर भेजोगे तो माइनस का आएगा, 16 - 9 बराबर b²। तो ये कितना हो गया? 7 हो गया बराबर b²। तो b² बराबर कितना है? 7 है, तो b बराबर कितना है? √7 है। अब √7 का कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको √7 ही लिख देंगे। √7 लिख दिया अगर हमने, तो अब हमें क्या चाहिए? कास ए चाहिए। कास ए माने आधार बटे कर्ण, यानी √7/4। लो सवाल खत्म। टैन ए क्या होता है? टैन ए क्या होता है आप बताओ ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता? अच्छा परपेंडिकुलर कितना है? ए की बात हो रही है ना इसी की, तो कितना होता है? 3, और बेस कितना है? √7। सवाल खत्म। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लें बहुत ध्यान से। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, और इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने कहा 15 cot A = 8 दिया हुआ है, और कह रहे हैं साइन ए बता दो, साइन ए बता दो, और सेक ए बता दो, सेक ए बता दो। बता तो हम देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये चीजें अगर आपको पता है फिर आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन सर यहाँ पर परपेंडिकुलर वगैरह है कहाँ? ट्रायंगल कहाँ है ना? जरा ध्यान से देखो, ये 15 को उधर भेज दो,
कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब होता है। तो हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है जिसमें हम जो भी एंगल लेंगे वो यहाँ पे ए लेंगे, क्योंकि ये लंब हो जाए। ए हो गया और बी हो गया और ये सी हो गया, क्या दिक्कत है, ये 90 डिग्री ले लीजिए। अच्छा ये क्या है, 8 है, क्योंकि आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब, तो आधार 8 है, लंब कितना है 15। जो जहां पे लिखा था मैंने उसी के हिसाब से एक त्रिभुज बना लिया, और उसी त्रिभुज के हिसाब से मैं इसमें क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगाओ चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अच्छा ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग कभी भी 8 और 5 हो तो ये 17 लिखिएगा, सबसे बड़ी साइड है वहीं पे 17 आया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमारा ये हो गया कितना, ये हो गया आपकी हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा पूछा क्या है अगले ने पूछा साइन है, तो क्या पूछा, साइन है क्या होता है, P/H होता है, P/H। इसमें देख के बताओ ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 15 है, 15/17 होगा कि नहीं, 15/17, क्योंकि कांड तो 17 है ना। अच्छा फिर सर सेक क्या होगा, सेक क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितनी है, 17 है सर, बेस कितना है 8 है सर, हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अगला सेक की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ नहीं, आपसे काम करवा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर सेक थीटा 13/12 दिया, क्या करना है आपको, तुरंत एक ट्रायंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होती है 90 के सामने वाली, पता ही है आपको सारी चीजें, ये चीजें बहुत ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। अच्छा सेक होता क्या है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार माने हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितनी दे दी यहाँ पर 13, बेस कितना दे दिया 12, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में 5, 12, 13 होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स होता है, तो यहाँ पर 5 आएगा। मैं नहीं लगा रहा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको फास्ट भी करना है, इसी पे थोड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लगा लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होगा तो जरूर लगाइए, एमसीक्यू का है कतई मत लगाइए। अच्छा भाई उन्होंने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं, अब ये ट्रायंगल पता है तो ऑल क्या जितने भी हैं सब बता दो, इससे को भी बता देंगे। चलो खैर, पहला पाइथागोरस रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा पूछा है कितना होगा, ये अपॉन ये P/H होता है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, P/H कितना 5/13, 5/13 आंसर। दूसरा बताएं कॉस थीटा कितना होगा, ये क्या होता है B/H होता है, B/H यानी 12/13। आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, बिना मतलब ये सब देखे। अच्छा ये क्या चाहिए, अगला क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। tan क्या होता है P/B होता है, P/B, P कितना है, P है आपका 5 और B है 12। cot कितना होता है, cot थीटा कितना होता है, तो ये होता है B/P, यानी कि B/P, और B/P माने 5। बचा कौन, इसके बाद कौन आएगा, सेक आएगा, फिर कोसेक आएगा, सेक का दिया हुआ है, कोसेक अपने आप करिएगा। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन एक जैसे तो पढ़ लीजिए ध्यान से, जहां कहीं भी आपको लिखा हो पढ़िए। अच्छा मैं भी पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B। उन्होंने कहा एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, एक्यूट हैं, माने 90 से कम होंगे। दूसरा क्या बोला है, cos A इज इक्वल टू है cos B। ये भी बात सही है, कहानी हमने समझ ली, इन्होंने गिवन है। आपको शो दैट करना है, शो दैट करना है, क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा, ये आपको बताना है। क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा, ये आपको बताना है, मतलब ये हमें प्रूफ करना है, मतलब शो करना है। अच्छा जो हमें दिया हुआ है वहीं से हम अपना पूरा स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कोई ट्रायंगल है जो हमें बनाना है, जिसमें ए और बी दो एंगल आने चाहिए। एक कोई ट्रायंगल है, अब राइट एंगल तो है नहीं, ये कोई ट्रायंगल है जो हमने बना लिया और इसका नाम रखा हमने ABC, ठीक है। उन्होंने कहा ये दोनों एंगल एक्यूट हैं, माने 90 डिग्री से कम है, ये बात मेरे दिमाग में है। cos A चाहिए, cos A के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो C से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं डायरेक्ट, और ड्रॉ करता हूं, मान लिया ये D पर कट करती है, और ये जो लाइन है ना ये इधर 90 डिग्री बनाएगी तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन समझिए, ध्यान से समझिए, मेरे साथ रहिएगा, बहुत आराम से समझिए, ध्यान से समझिए मैं क्या क्या करने जा रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सोचिएगा।
अच्छा, अगर ये वाला ट्रायंगल हमने बना दिया और ये दोनों एक्यूट दिए हैं और बराबर प्रूफ करने हैं और सिर्फ इतनी इसकी दम पे करने हैं, कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी दिया हुआ है, कास ए बराबर कास बी दिया हुआ है। अच्छा, हमें ये पता है कि कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे होता है, आधार बटे कर्ण। तो जरा ए के बारे में दिमाग लगाओ, सिर्फ इस कास ए के बारे में। तो कास ए के बारे में और इस ट्रायंगल में जहां मेरा हाथ जा रहा है इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात करें, इसको भूल जाए, इधर भूल गए। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसकी रिस्पेक्ट में इसके सामने का परपेंडिकुलर हुआ तो साइड CD जो है ना परपेंडिकुलर हो गई। अच्छा, AD क्या हो गई, बेस हो गई, AC क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। थोड़ी देर के लिए ये बात सोचें और इसके नीचे लिखें, क्या लिखें, आधार बटे कर्ण, आधार माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है सर, AD है, AD लिख दिया। इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या बताई थी 90 डिग्री के सामने, AC लिख दी। अच्छा, कास बी पे दिमाग लगाओ, कास बी पे दिमाग लगाएंगे तो इधर वाला छिपा लीजिए और इस ट्रायंगल पे बात करेंगे, इधर वाले पे। मैं दूसरे पेन से आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इस वाले ट्रायंगल को केवल सोचो, इधर वाले को, और अगर आप इधर देख रहे हो, इधर वाले ट्रायंगल पे देख रहे हो, तो बी की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये जो CD साइड है ना, CD ये परपेंडिकुलर हुआ और ये DB साइड है ना बेस हुआ और BC साइड है ना ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हुआ। अच्छा, कास बी के हिसाब से क्या होता है, आधार बटे कर्ण लेना है, आधार बटे कर्ण लेना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेनी है। बेस कितनी है, BD है सर, हाइपोटेन्यूज कितनी है, BC है सर। इतनी बात आप समझ गए। एक चीज हमने एक कहानी बना पाई, किसकी दम पर, कास ए बराबर कास बी की दम पर। अब क्या करने वाले हो सर, एक और खेल होगा अभी। क्या, इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल 1 है, इधर वाले पे दिमाग लगाओ, इधर वाले पे, उधर वाले पे अगर दिमाग लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो लगाने वाला हूं। यानी AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एग्री करते हो बोलो, कह दो हाँ। ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी इधर वाले ट्रायंगल के हिसाब से दिमाग लगाओ, ये हाइपोटेन्यूज है यानी ये कर्ण है, ये लंब है। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को दिमाग से लगाइए, देखिए कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप देख पाएंगे कि BC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी CD के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दो इक्वेशन कहां से बना ली सर, अरे इस फिगर से बनाइए और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इस ट्रायंगल में अलग और इसमें अलग, इस ट्रायंगल में दोनों में CD जो है ना दोनों में है, तो CD दोनों में, तो मैं क्या कर रहा हूं, घटाए दे रहा हूं, क्योंकि मैं CD को हटाना चाह रहा हूं। जो भी चीजें कम हो जाए अच्छी बात है ना, तो माइनस 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 ये कैंसिल, क्या आया होगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर आया। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको अभी थोड़ी देर के लिए फिर रोकते हैं, कंडीशन 1 बना करके इंतजार करो। फिर जो हमने ये कंडीशन बनाई थी इस पे दिमाग लगाते हैं। क्या सर दिमाग लगाएंगे, इसमें यह दिमाग लगाइए कि AC हमारे पास है और BC है, AC और BC यहां पे भी है। मैं कैसे भी करके ये वैल्यू उठा करके यहां पर रखना चाहता हूं, कैसे भी करके, कुछ भी करके। क्या करेंगे, जब कभी भी आपके सामने रेशियो हो ना, तो ये काट के अगर इक्वल है तो काटने के बाद एक कांस्टेंट आएगा कोई, और कांस्टेंट आएगा तो और मैं वो कांस्टेंट को 1/k मानता हूं। मान सकते हो, कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हो, यहाँ पे 1/λ मान सकते हो, खाली लैम्डा भी मान सकता हूँ। 1/, मानने का रीजन ये है कि AC इधर ले जाऊंगा, K को उधर ले जाऊंगा। तो अगर 3 इक्वल है तो ये 2, ये बराबर और ये भी बराबर। करते हैं कैसे, AD अपॉन AC बराबर 1/k आपने मान लिया है, तो AC इधर आते ही 1 इंटू AC यानी AC हुआ, K उधर जाते ही K इंटू AD हुआ। समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरा क्या सर, दूसरा ये आपने क्या लिया, ये और ये ले लिया, अब इसको भी लेंगे। ये क्या है, BD अपॉन BC है और बराबर 1/k है। तो अब BC चाहिए तो BC इधर, तो BC इधर और K उधर, तो K इंटू BD आया कि नहीं, ये दूसरी। इसका क्या, ये क्यों किया, इसलिए किया कि AC की वैल्यू उठा के यहां रखनी है और BC की वैल्यू भी रख के यहां पे रखनी है और फिर सुलटाना है, चीजों को हमें सॉर्ट आउट करना है, रायता जो फैलाया है ना वो समेटना है। तो AC बराबर कितना, तो ये हो जाएगा K, सही से लिखो राइटिंग भी, K स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर होगा,
तो के स्क्वायर इंटू ए डी का स्क्वायर, समझ गए होंगे, माइनस बी सी का स्क्वायर माने इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, इसका करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर लगेगा, तो के का स्क्वायर लगेगा, तो के का स्क्वायर इंटू ये क्या है बी डी, तो बी डी का भी स्क्वायर लगेगा। सामने कौन है, सामने ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है। आप ए डी को इधर ले आइए, तो ए डी को अगर आप इधर लाओगे तो के स्क्वायर इंटू ए डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का, तो ये उधर गया प्लस का, तो के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर अब माइनस का बी डी स्क्वायर। क्या करिए, यहां से ए डी कॉमन लीजिए, क्योंकि मुझे ए डी जिंदा रखना है इसलिए मैंने ये नहीं इस कॉमन लिया, और कॉमन लेते तो कट जाता, तो वो फिर कट जाता तो उसकी हर वैल्यू पर वो सेटिस्फाई हो जाता। अच्छा, तो मेरी अभी ये जो बात मैंने कही है वो अभी आप दिमाग ना लगाइए उसमें मैंने क्या कहा है, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि हम कुछ भी काट नहीं सकते डायरेक्ट। अच्छा, ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया। आपको सर अभी कह रहे थे काट नहीं सकते, काट दिया, कांस्टेंट है कटेगा, कांस्टेंट काट सकते हैं। अच्छा, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब ए डी बराबर बी डी हुआ। अगर ए डी और बी डी बराबर है फिर फिगर पे आ जाओ, ए डी बराबर बी डी आपने प्रूफ कर डाला है, लेकिन प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। अभी जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी है, ये दो साइडें बराबर है ना, तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये दोनों अगर एंगल बराबर हैं और एक 90 है तो ऑटोमेटिकली तीसरे एंगल बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, तीनों का सम तो होगा 180 ही, इसका भी। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि ये दो साइडें बराबर हैं तो फिर दो एंगल भी बराबर हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी। ये आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म हुआ है, आप ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें बताई हैं महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन को लगाना ही नहीं सीखा, आपने एक बार आपका जो सिमिलर ट्रायंगल और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट हैं वो भी वापस आपको याद आए होंगे। इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और अगर ये दिया तो पहला पार्ट उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा और क्या 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू चाहते हैं आपसे। सेकेंड पार्ट की बात में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, देखो आपको जितना मैंने बताया है मैं उसी के दायरे में क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं अगर अपना मतलब अगर आपको मैंने ज़्यादा बता दिया होता, फर्स्ट ईयर का बच्चा होता यहाँ पर, तो मैं इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करवाता, लेकिन मैं आपके हिसाब से ही सॉल्व करवाऊंगा। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसी में खेलूंगा पूरा खेल। कॉट थीटा बराबर दिया है, तुरंत ट्रायंगल बनाइए, क्योंकि ये तो बताया है ना, और इसको थीटा माना आधार बटे लंब होता है, तो 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 7 और 8 आपको पता है तो ये निकालना पड़ेगा, और ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हुआ 49 प्लस 64। कोई बताएगा 49 और 64 कितना होता है, 9 5 13 और 10 और 11 113 होता है ना एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू हो गई √113, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो 113 आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए। क्या करना है, कैसे क्या करना है अभी बताता हूँ। आप साइन थीटा चाहिए भाई, आपको ये इसकी वैल्यू चाहिए इसकी, तो जहाँ पे भी साइन थीटा है ना वहाँ पे आप क्या समझिए P/H है। अब P/H जहाँ भी है ना वो समझिए 8/13 है, 8/√113 है, समझिए। और क्या मतलब, एक थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है और क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा तो वो टफ बनाएगा ना। अब तो हमें क्या करना है, 1 प्लस क्या सोचें यहाँ पे P/H, हाँ P/H सोचें, लिखे नहीं, सोचें ये P/H है। अब P/H अगर आपने सोच लिया तो सोचें P/H क्या है, 8/√113 है, और मैं ये लिखने वाला हूँ, यानी कि 2-3 स्टेप आपने यहाँ पर सोच डाले एक साथ दिमाग में। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये हमने लिख दिया। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे कास थीटा है, ऊपर साइन था, नीचे क्या है, नीचे कास थीटा। कास थीटा माने 1 प्लस, कास माने होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस माने आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7/√113, और दूसरे में 1 माइनस 7/√113।
अच्छा अब सर अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी जितनी होनी थी हो चुकी है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, आसान है, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में। अगर कभी भी दो चीजें, दो एक जैसी चीजें एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती हैं तो क्या होता है, पहले का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं, जबकि मैं इस फिगर को नहीं हटाने वाला हूं क्योंकि इसी से सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि आप मुझे इसमें बता दीजिए। हाँ, काट स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं और क्या, तो काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा करे, काट तो दिया हुआ भी है ना, 7/8 दिमागी का है, लगाओ स्क्वायर कर दो, 49/64 आपका आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बोल। 8वें में उन्होंने कहा है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ये चेक करना है सही है या नहीं है, चेक करना है, किस पे करना है आपको। वैसे तो मेरे पास बहुत खेल है इसको खेलना। अच्छा, कॉट ए बराबर सोच लो, कॉट ए बराबर कितना है, 4/3 है। ट्रायंगल बना लीजिए साइड में, ट्रायंगल बनाते ही 4 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब होता है ना, तो ये हो गया ए और बी और सी हमने कर दिया, पूरी कहानी में पता है। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाइए, 3 4 5 लिख दीजिए, कर्ण भी पता हो गया। जरूरत का है कि यह tan यहाँ जरूरत पड़ेगा, यहाँ कास जरूरत पड़ेगा, यहाँ साइन जरूरत पड़ेगा, जो भी जरूरत का सामान है इकट्ठा कर लेते हैं। तो tan है कितना, ये बटे ये 3/4, कास की जरूरत पड़ेगी तो कास है कितना, ये अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, साइन है कितना 3/5, लंब बटे कर्ण। तीनों आइटम इकट्ठा हैं, रखते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ आंसर बराबर आता है तो आंसर सही है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता तो गलत है कहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। ये वाला पोर्शन चेक करने जा रहा हूं, ये वाला। इसमें क्या करना है, तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है, 3/4 है ना, स्क्वायर लिखना है, तो 3/4 का स्क्वायर। नीचे क्या, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अच्छा कैसे, 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। एलसीएम लोगे ही आप, तो ऊपर का एलसीएम कितना लिया, 16, ये क्रॉस गुणा में। राइट में चेक करते हैं, RHS देखते हैं। RHS में कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर है 4/5 है, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन का स्क्वायर है 3/5, 3/5 का स्क्वायर है, जिसका मतलब हुआ 16/25 और इसका मतलब हुआ 9/25, और इन दोनों का मतलब मिलके हुआ, भाई एलसीएम ले लिया 25 और घट गया 7/25, ऐसा होता है। ये 16 एलसीएम लिया, ये क्या हुआ 16 माइनस 9, और यहाँ पर नीचे भी अपने एलसीएम लिया 16, और यहाँ पर कितना हुआ 16 प्लस 9, इसका मतलब हुआ 16 माइनस 9 माइनस 7 अपॉन 16, और इसके माने हुआ 25 अपॉन 16, 16 कैंसिल, 7/25 इधर आया लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में कितना है 7/25, जिसका मतलब है कि ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए हैं, और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी पर है, बनाना है, तुरंत बनाना है। मैंने कहा था क्वेश्चन को तुरंत जो भी कहा जाए वो करिए। ए बी पर राइट एंगल है, इसलिए बी यहाँ पर, बी पर राइट एंगल है। tan ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, tan ए बराबर 1/√3। tan ए ये है तो लंब ये हुआ, परपेंडिकुलर कितना दिया 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता, P/B होता है ना, ये वाली चीज़, तो ये P/B है, तो ये 1/√3 है, तो ये नीचे वाली क्या हो गई √3। ये दोनों हो गए हाइपोटेन्यूज निकालिए। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पैथागोरस, पैथागोरस में क्या, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ 3 + 1, जिसका मतलब हुआ 4। h स्क्वायर बराबर, तो h बराबर 2, समझते हो ना, h स्क्वायर बराबर 4 तो h बराबर 2, इसमें क्या है, तो ये हो गया 2। आगे बात करते हैं, पहला पार्ट निकालना क्या है वो दिखाता हूँ। इन्होंने कहा कि साइन है इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक, साइन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज है, तो 1/2 लिख दूं यहाँ पे, 1/2। समझ रहे हैं, समझते रहिएगा, साथ में चलिएगा, मेरी तरफ देखिए और बोर्ड पे देखिए ध्यान से। कॉस सी, सी का मतलब ये, और इसके सामने का ये लंब और ये आधार, तो ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना बोला, ये हुआ ना सी के हिसाब से 1/2, कितना हुआ 1/2, प्लस लीजिए कॉस ए,
यहाँ से आइए ए cos ए है तो बेस अपॉन ये अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया √3/2 इंटू साइन सी ये है, इसके हिसाब से लंब ये हुआ तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अच्छा भाई सॉल्व करना है। ये कितना हो गया 1/4 प्लस ये क्या हो गया नीचे तो 4 हुआ, √3 और √3 कितना होता है 3 होता है, याद रखिएगा। दो √ में अगर एक जैसे हो और गुणा करी जाए तो √ हटता है, तो ये हो गया 3। एलसीएम कितना 4, 1 + 3 अर्थात 4/4, कट गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, दूसरा पार्ट इसका आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, जो भी बोला जाए करिए तुरंत। उन्होंने बोला एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और Q पर राइट एंगल बोल दिया, इसका नाम P है। Q पर राइट एंगल बोला तो Q यहाँ पे जरूर आएगा PQR। अच्छा उन्होंने बोला PR प्लस QR बराबर 25 है और उन्होंने PQ बराबर 5 बोला। PQ कौन है, PQ है ये 5 बोल दिया, लिख दिया। ये दोनों साइडों का मिलके PR माने ये साइड और QR माने ये साइड, ये दोनों मिलाकर के कितनी है 25, ये दोनों साइडें 25 हैं। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये 25 - x होगी कि नहीं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने इसको x माना है और दूसरा 25 - x ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि दो लोग मिलके अगर 25 हो रहे हैं तो एक x है तो दूसरा 25 - x है। समझदार हो, समझते हैं। इसके बाद मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो ये सारी साइडें पता चल जाएंगी, और सारी साइडें पता चल जाएंगी तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। अच्छा हो जाएंगे कैसे, ये x कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस लगाते हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही। पाइथागोरस कहते हैं h² बराबर p² प्लस b²। h कितना है, h की जगह पर लिखो 25 - x का होल स्क्वायर बराबर p² माने 5 का स्क्वायर, b² माने x का स्क्वायर, होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर 25 यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा बराबर 25 प्लस x²। ये वाली चीज़ तो ऐसे लिख दी। अच्छा ये कितना हुआ 625 हुआ सर, प्लस ये कितना हुआ x², ये कितना हुआ माइनस है भाई, माइनस 50x बराबर कितना 25 प्लस x² से x² निपटाओ तुरंत। ये 50x उधर ले चलते हैं, प्लस में जाएगा 50x, 25 इधर आएगा तो इधर पहले से बैठा 625 और 25 और आया, कितना है 600 बराबर 50x, 50 नीचे 0 0 काटो, ये 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12। x की वैल्यू बेटा 12 आई है तो ये वाली साइड अपने आप 13 होगी, क्योंकि 12 13 मिलके 25 होता है। अब हमें ये सारी साइडें पता है। अब देखते हैं पूछा क्या है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन p, साइन p पूछा है, ध्यान दीजिए क्या पूछा है साइन p। साइन p माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो ये कितना हो गया 12/13। आगे क्या पूछा है साइन p के बाद cos p, cos p भी पूछ लिया। cos माने होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस होगा p के हिसाब से, ये बेस होगा ना, तो ये क्या होता है b/h होता है, तो ये कितना हो गया 5/13। क्या पूछा है अगला तीसरा पार्ट, क्या पूछा tan p, अपने आप निकालिएगा, 2 बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन जो है ना उसमें कुछ लगाना नहीं है, उसमें सिर्फ दिमाग चलाना है। मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा की वैल्यू क्या सब 1 से हमेशा कम होती है। tan थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, ये जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी होती है। ये वाली बात इनकी गलत है। sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5। ध्यान दीजिएगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या होता है, ये होता है कि ये होता है सेक होता है कि बेस मतलब कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसका मतलब है कि ये हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, तो हमेशा ऊपर बड़ा रहना चाहिए और नीचे छोटा रहना चाहिए। अगर सेक में ऐसा होता है तो ये बिल्कुल सही है, नहीं तो नहीं होता, तो नहीं से होता, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ी होनी चाहिए ना, इन्होंने बोला, तो ठीक है फिर। अच्छा cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेक ऑफ tan a, ये कोसेंट देख लीजिएगा। अच्छा tan a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a, cot and a, अरे हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बता दी। कह रहे हैं जो cot a है ना, क्या ये cot इंटू
ए अलग अलग है क्या, ये क्वांटिटी अलग अलग है, बीच में इनटू लगाया जा सकता है? तो आंसर है नहीं लगाया जा सकता। ये वैल्यू, ये एंगल है जिसकी कॉट में वैल्यू देखी जाती है। ये पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस के भाग नहीं होते, सेंटेंस के बीच में गुणा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है जिसका मतलब ये हुआ कि ए की कुछ डिग्री की वैल्यू होगी, जैसे कुछ एंगल होगा तो cot 30, cot 30, cot 60, cot 60, cot 45, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा कि 30 डिग्री की वैल्यू कॉट में बताओ, 60 डिग्री की वैल्यू कॉट में बताओ, 45 डिग्री की वैल्यू कॉट में बताओ। तो ये पूरा सेंटेंस है जिसको हम बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते। और ये हमारे, अच्छा अगला क्वेश्चन एक और बचा है, साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू दी हुई है 4 बटे, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। ध्यान रखिएगा कि फिर से वही बात उठाऊंगा, ये आपका होता है 4 और ये 3, 4 और ये 3 है। तो ध्यान दीजिए, ये साइड इससे बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? भाई हाइपोटेन्यूस बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि ये पी एफ पाउन एच होता है ना, तो नीचे वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर नीचे बड़ा नहीं है तो फिर ये गलत है, इसलिए ये वाला आंसर आपका गलत हुआ। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।